नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आज इस स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिहार की सियासत का रंगमंच सज चुका है और हर पार्टी अपनी चाल चलने में जुटी है। एक तरफ एनडीए है जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास, सुशासन और सामाजिक एकता के दम पर मैदान में उतरी है। दूसरी तरफ महागठबंधन है जिसमें आरजेडी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की अगुवाई में बयानबाजी और गठबंधन की सियासत में उलझा हुआ है। लेकिन जब रणनीति की बात आती है तो आरजेडी की तस्वीर धुंधली नजर आती है। आज हम इस सियासी जंग को बारीकी से समझेंगे और देखेंगे क्यों एनडीए बिहार की सियासत में फिर से बाजी मारने की ओर बढ़ रहा है, जबकि महागठबंधन अपनी कमजोरियों में फंसता जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और 243 सीटों वाले ये रण अब और गर्म होने वाले हैं। नवंबर 2025 तक मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और चुनाव आयोग सितंबर-अक्टूबर में तारीखों का ऐलान कर सकता है। इस बार का चुनाव सिर्फ बिहार की सियासत का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी गहरा असर डालेगा। एनडीए, जिसमें जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शामिल है। एनडीए सरकार ने नीतीश कुमार को फिर से सीएम चेहरा बनाकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। एनडीए की ताकत का आधार है नीतीश कुमार का सुशासन मॉडल, जिसने 2005 से बिहार को अराजकता और भ्रष्टाचार के गड्ढे से निकालकर प्रगति की राह पर ला खड़ा किया है। नीतीश, जिन्हें लोग सुशासन बाबू कहते हैं, उन्होंने बिहार में बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में जबरदस्त बदलाव किए हैं। 2005 में बिहार में औसतन 4 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन आज ग्रामीण और शहरी इलाके में 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है। ग्रामीण सड़कों का नेटवर्क 2005 में 20,000 किलोमीटर था, जो 2025 तक 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो चुका है। नीतीश की 7 निश्चय योजना ने हर घर तक पानी, बिजली और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई है। महिलाओं के लिए 50% पंचायत आरक्षण, साइकिल योजना और जीविका जैसी योजनाओं ने सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को नया आयाम दिया है। ये योजनाएं खासकर अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और महिला वोटरों में नीतीश की लोकप्रियता को बनाए रखती है। मिसाल के तौर पर जीविका योजना ने 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा, जिससे ग्रामीण बिहार में महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। बीजेपी, जो एनडीए की दूसरी बड़ी ताकत है, अपनी संगठनात्मक ताकत और हिंदुत्व के नारे के साथ मैदान में है। सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं ने गैर यादव, ओबीसी और स्वर्ण वोटरों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी पासवान समुदाय को लुभा रही है, जो बिहार की 6% आबादी है। जीतन राम मांझी की हम महादलित वोटों को अपने पाले में ला रही है। 2023 के जाति सर्वे के मुताबिक बिहार में ईबीसी 36%, ओबीसी 27% और दलित 19% वोटर है, जो सियासत की धुरी है। एनडीए ने इन समुदाय को साधने के लिए जातिगत गणित को बखूबी इस्तेमाल किया है। नीतीश की जेडीयू कुर्मी और ईबीसी वोटों को लुभा रही है। बीजेपी गैर यादव, ओबीसी और स्वर्ण वोटों पर फोकस कर रही है और चिराग और मांझी और महादलित वोटों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार में 40 में से 30 सीटें जीती, जो उनकी सियासी ताकत का मजबूत करती है। एक सर्वे के मुताबिक 48.9% लोग एनडीए को वोट देने के पक्ष में हैं, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 35.8% समर्थन मिल रहा है। खास बात यह है कि 32.5% यादव वोटर भी इस बार एनडीए को समर्थन दे रहे हैं, जो आरजेडी के लिए बड़ा झटका है। बीजेपी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की मदद से ग्रामीण स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत की है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बिहार यात्रा और बीजेपी नेताओं के लगातार दौरे इसकी गवाही देते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियों में मोतिहारी, सिवान और दरभंगा जैसे इलाकों में भारी भीड़ उमड़ी, जहां उन्होंने हजारों करोड़ की परियोजनाओं का ऐलान किया। इसमें गंगा पंडाईपोल एक्सप्रेसवे और ग्रामीण बिजलीकरण शामिल है। हाल ही में केंद्रीय बजट में बिहार के लिए मखाना बोर्ड, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और वेस्टर्न कोशी
कैनाल जैसी योजनाओं ने एनडीए की विकास की छवि को और मजबूत किया है। नीतीश सरकार की एक और बड़ी योजना है ग्रेटर पटना प्रोजेक्ट, जिसके तहत पटना समेत 11 शहरों में नोएडा जैसे टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट ने शहरी मध्यम वर्ग और युवाओं में एनडीए के प्रति उत्साह बढ़ा है। दूसरी तरफ महागठबंधन की स्थिति कमजोर नजर आ रही है। आरजेडी जो महागठबंधन की अगुवाई कर रही है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बेरोजगारी और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को उठा रही है। तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया और उनकी जन विश्वास यात्रा ने युवाओं के अंदर जोश भरा। सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड वीडियो और मीम्स के जरिए आरजेडी ने युवा वोटरों को लुभाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है जंगल राज की छवि, जो लालू प्रसाद यादव के 1990 से 2005 के शासनकाल से चिपकी हुई है। उस दौर में बिहार में गुंडागर्दी, बिजली की किल्लत और खराब सड़कें आम थी। लोग उस वक्त को याद करते हैं जब सूरज ढलते ही सड़कों पर डर का माहौल बन जाता था। तेजस्वी भले नई छवि बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जनता उनके परिवार का पुराना रिकॉर्ड नहीं भूल रही। तेजस्वी की बयानबाजी जैसे नीतीश सरकार पर ट्रिपल एम यानी मटन, मछली और मुसलमान का तंज जनता को भटकाने की कोशिश लगती है। उनकी रणनीति में स्पष्टता की कमी साफ दिखती है। एक तरफ वो युवाओं को नौकरी का लालच दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी पार्टी की सभाओं में पुराने चेहरे और बयानबाजी का बोलबाला है। तेज प्रताप यादव जो आरजेडी के एक और बड़े चेहरे हैं, अपनी बयानबाजी से पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कभी वो नीतीश सरकार पर तंज कसते तो कभी अंबेडकर की तस्वीर पर विवाद खड़ा कर देते हैं। और अब तेज प्रताप ने महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बयान दिया, जिसमें उन्होंने महागठबंधन सहयोगियों को छोटे भाई कहकर तंज कसा। इस बयान ने कांग्रेस और वामपंथी दलों में नाराजगी पैदा कर दी है, जिससे महागठबंधन की एकता पर सवाल उठ रहे हैं। तेज प्रताप की आपराधिक हरकतें जैसे कि सभा में अजीबोगरीब टोपियां पहनना और लालटेन की रोशनी जैसे बयान आरजेडी की सियासी गंभीरता को कम कर रही है। एक सभा में तेज प्रताप यादव ने कहा, हम लालटेन लेकर बिहार को चमकाएंगे, लेकिन जनता ने इसे मजाक के तौर पर लिया। उनकी ये बयानबाजी आरजेडी को हास्य का पात्र बना रही है और युवा वोटरों में उनकी अपील कम हो रही है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर भी तनाव है। आरजेडी 150 से ज्यादा सीटें चाहती है, लेकिन कांग्रेस 50 और वामपंथी दल 30 सीटों की मांग कर रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी ने तो डिप्टी सीएम का पद मांगा है, जो गठबंधन की एकता को और कमजोर कर रहा है। इस बिखराव ने महागठबंधन की सियासी जमीन को कमजोर कर दिया है। इस चुनाव में एक नया खिलाड़ी है, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, जो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। प्रशांत ने बिहार बदलाव यात्रा के जरिए जाति निरपेक्ष शासन और विकास का नारा दिया है। उनकी सभाओं में युवा और शिक्षित वोटरों की भीड़ दिख रही है। दरभंगा में उनकी एक रैली में हजारों लोग उमड़े, जहां उन्होंने 10 से 12 हजार रुपए की मजदूरी, मुफ्त शिक्षा और बुजुर्गों के लिए पेंशन का वादा किया। प्रशांत ने कहा, इस बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए, ना कि जाति के आधार पर। उनकी ये रणनीति खासकर शहरी और युवा वोटरों को लुभा रही है। हालांकि जन स्वराज ने 2024 के उपचुनावों में ज्यादा असर नहीं दिखाया, लेकिन उनकी 10% वोट हिस्सेदारी ने आरजेडी और एनडीए दोनों की चिंता बढ़ा दी है। अगर जन स्वराज 20 से 30 सीटों पर भी अच्छा प्रदर्शन करती है, तो वो महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। कुल मिलाकर बिहार की सियासत का रंगमंच अब और चटपटा हो रहा है। एनडीए ने नीतीश सरकार के सुशासन, बीजेपी की संगठनात्मक ताकत और जातिगत गणित का एक ऐसा मिश्रण तैयार किया है जो उसे अजय बना रहा है। नीतीश की साख, चिराग और मांझी की जातिगत अपील और मोदी की लोकप्रियता ने एनडीए को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ महागठबंधन की सियासत, बयानबाजी, अंदरूनी कला और जंगल राज की छवि में उलझी हुई है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने भी महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी है। अगर आरजेडी को 2025 में कुछ करना है, तो उन्हें इस नई सोच और मजबूत संगठन की जरूरत है। लेकिन अभी भी स्थिति में एनडीए बिहार की सियासत में बाजी मारने की ओर बढ़ रहा है। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी अपनी गलतियों से सबक लेंगे, या नीतीश का सुशासन और बीजेपी की ताकत 2025 में महागठबंधन को पूरी तरह मैदान से बाहर कर देगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।